बात करेंगे बेमौसम बारिश की। और ये बारिश कई स्टेट में है। कल हरियाणा में गए तो बारिश वहां पे भी थी, और बारिश के साथ में जो तूफान और ओलावृष्टि हुई उससे गेहूं की फसल को नुकसान है। आलू जो खेत में से निकलेगा या खेत में पड़ा हुआ है, खुदाई होगी, उसको नुकसान है। सरसों की फसल को नुकसान है। तो ये बहुत सी फसल ऐसी हैं जो वेजिटेबल्स है उसको नुकसान है। तरबूज खरबूजा लगा हुआ है तो उसको भी नुकसान हो रहा है। ककड़ी है, दूसरी और फसल है ऐसी, उनको नुकसान है। तो सरकार नुकसान की भरपाई करे, क्योंकि गेहूं की फसल बिल्कुल कटाई का टाइम आ रहा, गेहूं गिर गया तो जो दाना पकड़ा था अब वो हल्का हो जाएगा, उसका दूध उस हिसाब से बनेगा नहीं उसमें, तो इससे पैदावार की गिरावट आएगी इसमें। तो सरकार इस पे मुआवजे का इंतजाम करे। जो अधिकारी हैं, डीएम एसडीएम, अपने लोकल कर्मचारियों को लगा के उसके कितना नुकसान हुआ है वो दिखवाने का काम करें। सरकार इसमें तुरंत राहत दे। ये बेमौसम बारिश से बड़ा नुकसान हुआ है, और जिस हिसाब से गन्ने की फसल है उसका भुगतान नहीं हो रहा, तो उसमें भी सरकार ध्यान दे, क्योंकि ये गन्ने की बेल्ट है, आगे चल जाएंगे तो आलू की बेल्ट है, और गेहूं पूरे उसमें है, चाहे वो राजस्थान है, पंजाब है, अपना हरियाणा है, उत्तर प्रदेश वाली जो बेल्ट है, और जहां जहां नुकसान है उसकी सरकार भरपाई करे। और अभी 2 दिन में अभी आगे डॉक्टर सुभाष पालेकर जी वे आज आगे थे, और 22, 23, 24 और 25 तारीख को जीरो बजट खेती पे उनका प्रोग्राम रहेगा सिसोली में। तो जिन लोगों को भी वहां पे आना है वे वहां पे आए। 4 दिन का उनका पूरा कोर्स है, वो कोर्स को करें। तो हम कम बजट में कैसे खेती करेंगे वो वहां पे सीख सकते हैं। वे अभी मुजफ्फरनगर में पहुंच लिए, आज वे सिसोली पहुंच जाएंगे। कुछ किसानों से शाम के टाइम बात करेंगे, कैसे उनका प्रोग्राम होगा उस चीज को वहां देखेंगे, और फिर कल से विधिवत रूप से उनका प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। लंच के बाद से वे प्रोग्राम अपना शुरू कर देंगे। सुबह के टाइम पे वहां पे हमन, और जिन लोगों को भी अपनी बात कहनी वे बात अपनी कहेंगे, वो अपनी बात बताएंगे, और जो फिर उनकी क्लास होगी वो लंच के बाद से उनकी क्लास शुरू हो जाएगी। जो लोग आवे वे 4 दिन उनका कोर्स जरूर करके जाएं। इसमें गुजरात, तमिलनाडु, आंध्रा, महाराष्ट्र, उत्तराखंड जो इसको सीखना चाहते हैं तो वे वहां से भी लोग आ रहे हैं, उन लोगों से भी बातचीत करने को आपको मिलेगी, और यहाँ के जो अपने लोग हैं वे लोग भी उसमें जाएंगे। तो आप इसको भी सीख के आंदोलन से अलग हटके भी, ये भी एक जैविक क्रांति है जीरो बजट खेती की, इसको भी हमको सीखना चाहिए। नहीं तो खाद की लाइन में हम कब तक लगे रहेंगे, इससे कैसे छुटकारा मिलेगा। हम इस पे भी काम कर रहे हैं, और सब लोग उस पे भी काम करें। हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे बाबा थे, दादा थे, वे कभी खाद उन्होंने नहीं डाला, लेकिन हम आज जिस तरह से फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे, केमिकल से खेती करना चाहते हैं, इससे एक दिन हमको निजात पानी पड़ेगी। ये एक शुरुआत है, इस शुरुआत को आगे बढ़ाने का काम करें। ये एक अहम सवाल है कि फर्टिलाइजर से मुक्ति कैसे मिलेगी। तो सीखें, आए देखते हैं डॉक्टर सुभाष पालेकर जी का प्रोग्राम सिसोली में 22 से 25 मार्च 2026। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आज ईद भी है, अपना ईद का आज प्रोग्राम हो जाएगा, और उसके बाद में अपना सारा काम करें। धन्यवाद।